Hello everyone, welcome to Nishan's online digital platform. Today we are going to discuss class 12 CBSE paper number 3. And first question of this is, in an AC circuit, V and I are given by V equals to 150 sine 150t volt and current is 150 sine 150t plus pi by 3. Pi by 3 is phase difference. The apparent power is in the circuit is, apparent power अपने को पता है जो P एवरेज होता है विच इज VRMS IRMS cos phi. So this is the real power, this is apparent power, this is the power factor. तो अपन से apparent power पूछा तो क्या हो जाएगा VRMS and IRMS. VRMS is V naught divided by root 2, IRMS is I naught divided by root 2. V naught की वैल्यू जो है, this is the equation for potential, तो 150 is the value of V naught and I naught is 150. This is the peak value of current divided by root 2 to 2 हो जाएगा. तो 15 into 15 225 0 0 divided by 2 तो कितना 1 1 और यहाँ पे अगर बात हो 2 और ये 5 तो 11250. Okay, तो this is the answer. C is the right answer. Okay, next question is, an LCR circuit in under resonance, if Im is the current amplitude, Vm is the voltage amplitude, R is the resistance, Z is the impedance, XL is the inductive reactance and Xc is the capacitive reactance. तो अपने को रेजोनेंस कंडीशन में क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सभी के बारे में बता दिया कि these quantities are. अच्छा, तो क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो Im is the Z डिवाइड बाय, तो पोटेंशियल पर यूनिट डिवाइड बाय अपोजिशन होता है. तो Im Vm डिवाइड बाय Xc, दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द कैपेसिटिव सर्किट. दिस इज फॉर इंडक्टिव सर्किट. इन केस ऑफ रेजोनेंस वी नो दैट Z becomes मिनिमम विच इज R. सो I नॉट या फिर Im विल बी V नॉट डिवाइड बाय Z मिनिमम विच इज R. तो दिस इज द राइट आंसर. रेजोनेंस की कंडीशन में Z becomes R. Okay, next question is, the RMS value of potential difference V show in the figure is. तो क्या बताना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सो RMS वैल्यू इज किसकी है, करंट की, पोटेंशियल की. पोटेंशियल VRMS इज व्हाट, रूट ऑफ V स्क्वायर बार. दिस इज द RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. कहां से कहां तक बतानी है, T तक बतानी है, एक टाइम पीरियड तक. तो T तक बतानी है. तो इस केस में अगर बात करूं, दिस इज द रूट. एवरेज लेंगे तो एवरेज कैसे लेंगे, यहाँ पे एवरेज अपन ले रहे हैं. एक तो यहां से V नॉट वैल्यू है, तो 0 से T/2 तक V नॉट वैल्यू है पूरे का. सो दिस इज द वैल्यू V नॉट फ्रॉम 0 टू T/2, V नॉट का स्क्वायर dt प्लस यहां से यहां तक T/2 टू T. कितना वैल्यू है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो 0 dt डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम तो 0 टू T इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन dt. ओके, सेपरेट कर दिया अपन ने. यहां से यहां तक वैल्यू V नॉट है तो V नॉट का स्क्वायर, और यहां से यहां तक T तक वैल्यू 0 है तो 0. ओके, तो V नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, और D के रेस्पेक्ट में करेंगे तो T आ जाएगा. दिस इज 0 टू T/2 एंड दिस इज T. ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर T/2 वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज T. T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V नॉट डिवाइड बाय रूट 2 इज द राइट आंसर. तो V नॉट डिवाइड बाय रूट 2, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द electromagnetic waves propagate perpendicular to the both E and B. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो E और B के परपेंडिकुलर मूव करती है. The electromagnetic waves travels in the direction of E और B की अगर बात करो परपेंडिकुलर मूव करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a point source of electromagnetic radiation has an average power output of 1500 watt. The maximum value of the electric field at a distance of 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स. अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ P2 पाई R स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी, ये वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रूट ओवर ऑफ पी, पी मींस कितना है 1500, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड सी इज 3 इंटू 10⁸8। तो जब अपन को इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर 100 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आती है जब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 वैल्यूज आती है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ वेव प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटीज आर चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितना है 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास दिस इज इमर्ज इन वाटर, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो 1/f इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कहाँ है एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 -1/r2. So focal length is 0.2 meter and refractive index is 1.5 -1 1/r1 -1/r2. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो क्या हो जाएगा 1/0.2 यहाँ पे इक्वल्स टू 0.5 और 1/r1 -1/r2. So 1/r1 -1/r2 is what 1/0.2 multiplied by 0.5, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर बात डिवाइड बाय पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, तो इट मींस 10। तो 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कितना हो गया 10। अब उसी को अगर बात करें अपन ने इमर्ज कर दिया, इमर्ज इन वाटर, फोकल लेंथ में चेंज हमसे पूछा है कि वाटर में अगर इमर्ज करते हैं तो उसी लेंस को अगर मैं वाटर में इमर्ज करूंगा, ठीक है, तो वाटर में इमर्ज किया तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर ना आके विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो अपने को ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब अगर इसको वाटर में इमर्ज करते हैं तो इस बार आई बात से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, जबकि वो है नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर में फाइंड आउट कर रहा हूं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, so what is refractive index of glass? Refractive index of glass is क्या निकालना है अपने को, एयर। ओके ओके ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर with respect to air and refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. यही चाहिए अपने को। पहले क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो वाटर के रेस्पेक्ट में चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सही है। तो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 1.33, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करूं 1/f फोकल लेंथ अपने को नए केस में, इन केस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पुट कर दूंगा तो 1.5 डिवाइड बाय 1.33 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 -1/r2, ये आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो यहां पे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे
यहाँ पे आ जाता है 1.128 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 10, तो हो जाएगा 0.128 मल्टीप्लाइड बाय तो 1.28 कितना आ जाएगा 1.28। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1/1.28, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.78। कितना आ जाएगा 0.78, क्योंकि अपने को क्रॉस भी करना पड़ेगा, 1/f निकालना है तो उस केस में अपने को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 0.78। अब 0.78 है तो किसके लिए आ गया, ये फोकल लेंथ आ गई, तो अपने को फोकल लेंथ में चेंज चाहिए। पहले फोकल लेंथ जो थी 0.2 थी, इस बार 0.7 आ गई, तो 0.78 माइनस 0.2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, तो 0.58, और सब कुछ एमके सिस्टम में डाला तो मीटर में, तो दिस इज द राइट आंसर 0.58। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब मीडियम में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, if there is a particular medium and this is an another medium, then if light ray incident on this medium, then it is bent towards the normal। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन है। If there is no bending of light, it means there is no change in refractive index of the medium। और ऐसा कब होता है, जब वो सेम मीडियम में होते हैं। तो सेम मीडियम में जैसे रिफ्लेक्शन में अपने को पता है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इंसिडेंट देयर इज नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो कह रहा है whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह इक्वल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब चेंज नहीं होता, जब एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। पर रिफ्रैक्शन में अगर बात करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। देन द फोकल लेंथ, और मिरर की जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, वो क्या होती है इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा बिकम्स इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडियम्स ए एंड बी विद द स्पीड 1.8 दिस and 2.4 into 10⁸ meter per second respectively, then the critical angle between them is, critical angle जो है sin of IC is what 1/root of refractive index of denser with respect to rarer। अपने को वेलोसिटीज दे रखी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 refractive index of 1 divided by refractive index of 2, वो ऊपर चला जाएगा। अब this is the ratio of if there is mu2 by mu1, then velocity's ratio is v1 by v2, ये हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ में। So v1 is the velocity in first medium A, तो which is 1.8 into 10⁸ and 2.4 into 10⁸, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो साइन आईसी इज 3/4, तो आईसी इज व्हाट साइन इनवर्स 3/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a proton and alpha particle are accelerate so the same potential difference, दोनों का potential difference same है, the ratio of de Broglie wavelength lambda p of that of alpha। अच्छा, रेशियो पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो लैम्डा इज रूट ऑफ, जैसे h/p होता है तो रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। दिस इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का ऊपर होगा, तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन, चार्ज फॉर प्रोटॉन, मास फॉर प्रोटॉन, और पोटेंशियल विल बी सेम। तो यहाँ पे डिवाइड बाय लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, क्या हो जाएगा h डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा एंड v से v कैंसिल हो जाएगा, रूट में s से h कैंसिल आउट होगा, रूट से, और दिस इज रूट ऑफ, ये ऊपर आ जाएगा मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय, दोनों में रूट एक साथ ही कर लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। So in root mass of alpha particle 4 times of mass of proton, 2 times of mass charge of proton,
डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो रूट ऑफ 8/1, तो रूट ऑफ 8/1 इज द राइट आंसर। Okay, the next question is, which of the following figure represent the variation of particle momentum and associated de Broglie wavelength lambda? Lambda equals to h upon p होता है। Variation of the particle momentum and the associated de Broglie wavelength, तो inversely proportional है, तो inversely proportional का ग्राफ ये होगा। D is the right answer, inversely proportional. Okay, next question is, if h is the Planck constant, the momentum of the photon of wavelength this, so lambda equals to h upon p. So if we calculate momentum, then h equals to h divided by lambda. आई बात समझ में, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 6.626 वो डाल देना, और लैम्डा की वैल्यू कितनी डालोगे, 0.01 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10। तो यहाँ पे अगर बात तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 10⁻100, और ये अगर बात तो ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, तो 10⁻- का आई बात प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻+12 और 10⁻−34 ये होने वाला है, यही पूछा है। तो 10⁻+12 और -34, तो यहाँ पे अगर बात हो 10⁻4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 और 1 2 22, तो 10⁻22, और यहाँ पे 6 पॉइंट ये समथिंग कुछ दे रखा है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा h का पूछा गया है, सॉरी h टाइम्स पूछा गया है, तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, तो h डिवाइड बाय लैम्डा, तो h डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगा, लैम्डा दे रखा है अपने को 0.01 इंटू 10⁻−10, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻−12, तो -12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 और टाइम्स ऑफ h, तो 10⁻12 टाइम्स ऑफ h, दिस इज द आंसर। असर्शन रीजन क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, ओ दिस इज द क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, क्योंकि अपने को पता है 2 ही केसेस है इसमें, 2 केसेस में वर्चुअल इमेज बनता है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। नेक्स्ट इज रीजन इज, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ट द पैरेलल राइट रेज दैट आर इंसिडेंट, तो दिस इज रॉन्ग, तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, the focal length of the convex mirror will increase if the mirror is placed in water. focal length अगर water में place करेंगे तो क्या होगा, तो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम, वाटर, -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/r1 - 1/r2। एक तो ये है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे अगर बात हो, जैसे अगर मान लो एयर में होता तो 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r1 - 1/r2। The focal length of a convex mirror will increase if the mirror is placed in water. मिरर को अगर वाटर में प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, डन। अब अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल है तो ये डेटा समथिंग अपॉन स्मॉल जो होगा, जैसे 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये डेटा छोटा होगा, और ये डेटा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्मॉल है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होता है, लेंस का तो वही रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रेस्पेक्ट में अगर बात हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो एयर का अगर बात करूंगा तो एयर का जब पुट करेंगे तो वैल्यू लो होती है, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप विद रिस्पेक्ट टू एयर डालोगे वो अगर बात करूं दोनों में सेम होगा। तो इन केस ऑफ दिस एयर का स्मॉल होता है तो ये डेटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, लार्ज, और वाटर का लार्ज होता है तो ओवरऑल डेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल।
और जब ये स्मॉल हो रहा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर. अच्छा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंस. और मिरर के लिए ऐसा, लेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो फोकल लेंथ का लेना देना ही नहीं है. तो दिस इज द मिरर के लिए पूछा है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू r/2. ठीक है, तो r/2. अब वाटर में इमर्ज करेंगे. अगर मिरर को अगर मैं वाटर में इमर्ज करता हूं तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज होगा. रिफ्रैक्ट इंडेक्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर से. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ये तो फॉर्मूला पढ़ा है पर F इक्वल्स टू r/2. दिस इज द रॉन्ग. सो assertion is incorrect and reason is correct. Okay, next question is a convex mirror always make a virtual image. Okay, this is the right. A convex mirror जो होता है, this is a convex mirror and it always forms a virtual image. क्योंकि लाइट रेज डाइवर्ट हो जाएगी तो ये क्या करती है, वर्चुअल इमेज बनाती है. द रेज ऑलवेज डाइवर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. हमेशा क्या करती है, डाइवर्ट करती है. तो फिर अपने को वर्चुअली पीछे बढ़ाना पड़ता है. तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Okay, next question is the instantaneous current from an AC source is this. What is the RMS value of the current is? हमें RMS वैल्यू बतानी है करंट की. IRMS क्या होता है, I0 डिवाइड बाय √2 और पीक वैल्यू इज 10. तो दिस इज 10 डिवाइड बाय √2. √2 वैल्यू 1.414 होती है. अब होता है 1/1.4 0.707 होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 तो होता है 7.07 एम्पियर. दिस इज द RMS वैल्यू फॉर द this equation. Next question is, in a series LCR circuit obtain the condition under which the impedance of the circuit is minimum. Okay, this is the impedance of the circuit is minimum in the resonance condition when V0L will be equal to V0C and XL will be equal to XC. Then in case of impedance root over of R square plus XL minus XC का whole square, when XL and XC are equal then they will be cut with each other, then Z becomes minimum. When Z becomes minimum which is equal to R, then I0 becomes maximum. I0 is what, V0 divided by Z. So if Z is minimum then I0 will be maximum. So what is Z minimum, which is R. तो हमसे रेजोनेंस की कंडीशन पूछती है जिसमें अगर बात को इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है. दिस इज द इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 is emerged in water refractive index 1.3. will the lens behave as a converging or diverging lens? अच्छा, यहाँ पे अगर बात हो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसके अगर बात हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, इसका मतलब ये डाइवर्ट करेगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होती है जो अगर बात करूंगा तो उस रीजन में आती है जहां पे फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है. तो फ्लक्स जो चेंज होता है वहां पे अगर बात करूं जो करंट आती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट. हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस चेंज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्या पूछा आपने से, स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए V0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E मींस h न्यू डिवाइड बाय E और फाई डिवाइड बाय E. फाई को अपन h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं. ओके, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज द रिलेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी. हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस चेंज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन will increase. If the frequency increases, the stopping potential also increases. The intensity of the incident radiation will decrease. If the intensity decreases, there is no effect on frequency. If the intensity decreases, then number of photons are decreases, but there is no effect on frequency of the single photon. तो अगर इंटेंसिटी को अगर मान लो अपन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी के कम ज्यादा होने से आई बात से एक फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्क फंक्शन तो मेटल सरफेस का भी और वैसे ही चेंज नहीं होगा. तो इंटेंसिटी को वेरी करने से एक सरफेस की मतलब एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों कांस्टेंट है. वर्क फंक्शन सरफेस का बिहेवियर है विच इज आल्सो ए कांस्टेंट. देन स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज because due to intensity variation there is no change in energy of a single photon and frequency of a single photon. Okay, next question is determine the value of phase difference between the current and the voltage in the given series LCR circuit. क्या पूछा है? determine the value of phase difference. हमसे phase difference पूछा है between the current and the voltage in the given series LCR circuit. phase difference पूछा है. अच्छा, फेज डिफरेंस पूछा है मतलब फाई की वैल्यू पूछी है अपने से. फाई की वैल्यू पूछी है तो फिर उस केस में क्या होगा देखते हैं. सबसे पहले तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए, अच्छा सीरीज एलसीआर सर्किट है तो फेज डिफरेंस tan फाई क्या हो जाता है? एक्सएल माइनस. वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो देखते हैं, वो भी निकाल के देखते हैं. पहले मैं लिख देता हूं एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर, तो फाई इक्वल्स टू 10 फेज डिफरेंस. एक्सएल की वैल्यू निकाल रहा हूं, एक्सएल इज ओमेगा एल, तो वी नॉट साइन 1000 इज ओमेगा, तो एक्सएल इज व्हाट 1000 एंड एल इज व्हाट, एल इज 100 मिली हेनरी. तो 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, तो कैंसिल आउट होगा, तो 100 हेनरी. दिस इज एक्सएल. और एक्सी की अगर बात तो 1/ओमेगा सी, तो 1/1000 और सी की वैल्यू कितना देर गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁻6. तो यहां पे अगर बात तो 10⁻³ 10⁻³ बचेगा, ऊपर चल जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 500 हो जाएगा. तो एक्सी की वैल्यू 500 आ गई. डन. अब एक्सएल एक्सी इज मोर देन 2 एक्सएल, ये दे रखा है. क्या गिवन है अपने को? एक्सएल इज 100 हेनरी, यही है, ठीक है. और एक्सी इज 1/ओमेगा सी. ओमेगा इज व्हाट 1000 एंड सी इज व्हाट, सी इज 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁻6. 1000 से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 1000 से आई बात समझ में, 10⁻⁻3 जो हो गया वो कैंसिल आउट होगा, तो 10⁻3 ऊपर जाएगा, मतलब 1000 ऊपर जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो एक्सी माइनस एक्सएल कर लेंगे. So tan phi equals to x is what 500 minus xl is what, xl is 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय r होता है, r is 400, तो कितना हो जाएगा 100. 500 माने मतलब 400 डिवाइड बाय 400, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा. तो tan phi की वैल्यू is 1, तो phi equals to 45 degree means pi by 4. This is the phase difference between both. Okay, तो यहां तक अपन करते हैं. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान संस्कृत के, निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ.